26 की तैयारी कर रहे हैं हम सब। जब 26 फरवरी को इसी प्रांगण में 251 निराश्रित बेटियां, जो लोग कहते हैं कि अनाथ हैं, हमें लगता है जब तक इस देश में विश्वनाथ हैं, बागेश्वरनाथ हैं, तब तक सब सनाथ हैं। कोई अनाथ नहीं है। जब तक बागेश्वरनाथ हैं, विश्वनाथ हैं, फिर भला कौन अनाथ है? सब सनाथ हैं। जब तक राम जी हैं, महादेव हैं, कोई अनाथ नहीं है। तो 26 फरवरी को उन बेटियों का उत्सव है, उसकी तैयारी में हम सब जुट रहे हैं। हाँ, आज की एक भूल हो गई है कि 3 बजे के बाद दरबार लगाना था, पर हम गुरुजी के पास चले गए, गुरुजी की विदाई में लग गए। फिर 2-3 संत और थे, उनको जाना था, तब तक फिर आए पीछे और लुढ़क गए। हमें तो अभी जगाया गया कि उठो आप अंतिम योद्धा बचे हो युद्ध के। तो 2-3 दिन लगातार ना सोने की वजह से शरीर को बहुत श्रम हो गया था। तो अभी थोड़ी देर में हम यही हैं। आज के उत्सव में ये है कि हम थोड़ी देर बाद यहाँ दरबार लगाएंगे, कुछ देर का, जो पूर्ववत घोषित है। तो दिव्य दरबार लगाया जाएगा। हाँ हाँ सुनो, अब यही है हमारा डेरा, अब दिक्कत नहीं है। नहीं तो बड़ी 2-3 दिन यहाँ कुछ उत्सव नहीं हो पाया सुरक्षा की दृष्टि के कारण। तो अभी दरबार लगाया जाएगा। इसके ठीक बाद कवि सम्मेलन होगा। देश के प्रसिद्ध कवि सब आए हुए हैं, चौबे जी भी आए हुए हैं, हमारे कक्का पटेरिया जी भी आए हुए हैं। वाह हाँ चौबे जी, और वो देखो हनुमान जी को काका खवाते हैं। तो सभी देश के प्रसिद्ध वो कवि आए हुए हैं, जिनको आपने खूब टीवी पर देखा होगा, मोबाइलों पर देखा होगा। जानी बैरागी, हाँ बताओ, हनुमान जी को ना जाने क्या क्या कैसी लीलाएं सुनाते हो भैया। तो सभी इस भारत के प्रसिद्ध कवि भी पहुंचे हैं। ठीक 1-1.5 घंटे बाद इसी प्रांगण में कवि सम्मेलन होगा। भंडारे की व्यवस्था सामने है। अष्टादश महापुराण, 4 वेदों का वाचन चल रहा है, वो भी सामने में है। मेडिकल की पूरी व्यवस्था भी सामने में है। हमारा आज से डेरा यहीं पीछे है, कहाँ है ये नहीं बताएंगे, पर हम आज से यहीं हैं। अभी हम यहीं ही रहेंगे। और कल का दरबार सुबह से है, 10-11 बजे हमारी घड़ी के अनुसार, 10-11 बजे हमारी घड़ी के अनुसार हम आ जाएंगे और दिव्य दरबार लगाएंगे। हाँ, कल वो उपाय होना है और कल सायंकाल में यहीं पर सन्यासी बाबा की दीक्षा दी जाएगी। और कल की कथा कल भी हम सबने पूज्या दीदी माँ के मुखारविंद से अमृतमयी वाणी को सुना। राम भक्ति के साथ राष्ट्र भक्ति हम सबके अंदर स्फुरित हो रही है आपके वचनों को सुन करके। आज पुनः वो ऐतिहासिक दिवस था 23 फरवरी का, जब एक नवाचार प्रारंभ हुआ, अनूठी परंपरा प्रारंभ हुई कि अस्पताल में मंदिर नहीं, अब मंदिर में अस्पताल होने चाहिए। परम पूज्यपाद जगतगुरु भगवान पूज्य गुरुदेव भगवान, परम पूज्य श्री चिदानंद मुनि जी महाराज, परम पूज्य श्री बद्रीनाथ वाले बाल योगेश्वर दास जी महाराज जी, और पूज्या दीदी माँ हमारी बुआ जी, इन सभी संतों की सानिध्यता में, छत्र छाया में, और भारत के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से आज उस नए इतिहास की तरफ हम सब बागेश्वर वाले मुड़ करके गए हैं कि अब कृपा भी मिलेगी तो दवा भी मिलेगी। अन्नपूर्णा में भोजन भी मिलेगा तो बालाजी के चरणों में भजन भी मिलेगा, तो आने वाले समय में आरोग्य जीवन भी मिलेगा। पूज्या दीदी माँ जिस भाव व्यक्ति के साथ, आह्लादपन के साथ हम सबको कथा सुनाती हैं, तब ऐसा प्रतीत होता है, कभी प्रतीत होता है कि रो लो, कभी प्रतीत होता है कि नहीं हंस लो,
पर कभी कभी प्रतीत होता है कि नहीं, तिरंगा थाम लो और कूद जाओ। सभी रस एक ही क्षण में, कई बार रस ऐसे बदलते हैं कि सुन करके एवं मंत्र मुग्धता हो जाती है, मन डूब जाता है रस में। और हम सब भाग्यशाली हैं कि छठवें बुंदेलखंड महाकुंभ के उत्सव में, अब आज का तो हो ही गया, अब 23 फरवरी की हम सब तैयारी कर रहे हैं। बागेश्वर धाम की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। हम सभी का सौभाग्य है कि बागेश्वर धाम के इस पावन प्रांगण में बैठ कर के हम सभी को परम पूज्य दीदी माँ जी के मुखारविंद से राष्ट्रीय गाथा सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है। बंधुओं, परम पूज्य दीदी माँ जी का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आज हम सब भाग्यशाली हैं कि बागेश्वर धाम सरकार ने जिस भगवा ध्वजा को हिंदू राष्ट्र का विषय लिया है, तो आज सोशल मीडिया भी है और हजारों चैनल भी हैं। लेकिन जिस समय परम पूज्य दीदी माँ जी श्री राम जन्मभूमि का काम कर रहे थे, उस समय एकमात्र दूरदर्शन चैनल होता था, वो भी अंटीना घुमा रहे होते थे तो सिग्नल भाग गया होता था। एक दो आपके इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया होते थे, उस पर भी तत्कालीन सरकार का अंकुश होता था। जिस समय हिंदू कहना सांप्रदायिक शब्द था, भारत के अनेक प्रदेशों में पूज्य दीदी माँ जी के प्रवेश पर प्रतिबंध होता था, उस समय भी सुप्त पड़े हुए उस मृत पड़े हिंदू को जगाने का काम परम पूज्य दीदी माँ जी ने इस भारत के अंदर किया था। एक एक दिन के अंदर 20-20, 25-25 सभाओं को करना, गले के अंदर रक्त के स्राव जम जाते थे, डॉक्टर कहते थे आपको भयंकर बीमारी हो जाएगी, तब भी जिनके चरणों को कोई रोक नहीं पाया। वीर शिवा राणा प्रताप का गूंज उठा वो नारा है, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है, कह करके पूरे देश के अंदर हिंदू को जगाने का कार्य परम पूज्य दीदी माँ जी ने किया था। और आज हम सब जो अयोध्या में प्रभु राम के उस भव्य मंदिर के निर्माण के साक्षी बने, प्रभु राम को मंदिर में विराजित होने का हम सब ने जो साक्षी भाव से दर्शन किया, उस राम लला भव्यता दिव्यता के साथ अपने घर में विराजे, उसके लिए परम पूज्य दीदी माँ जी ने ऐसा संघर्ष किया था जो भूतों न भविष्य में इस भारत के अंदर हमेशा याद किया जाएगा। बंधुओं, भगत सिंह और आजाद ने भी क्या भेष बदले थे, जितने भेष बदल बदल करके पूज्य दीदी माँ जी ने इस राष्ट्र को जगाया था। प्रदेश छावनी बन जाते थे, जहां पूज्य दीदी माँ जी जाते थे वहां पुलिस की फोर्स ऐसे लगी होती थी कि साध्वी जी यहां तक पहुंच ना सके। लेकिन परम पूज्य दीदी माँ जी का जो सौम्य स्वरूप आज हम दर्शन कर रहे हैं, वो उस समय वो नहीं था। साक्षात महाकाली बनकर के पूज्य दीदी माँ जी पूरे भारत के अंदर सिंह गर्जना कर रहे थे। और बागेश्वर सरकार के ऊपर लाड इसीलिए आता है क्योंकि वो दीदी माँ जी के उसी कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं, तो उनकी वत्सलता के भी वो सुपात्र बन रहे हैं। और देखा जाए जिस प्रकार से पूज्य दीदी माँ जी ने राम जन्मभूमि का वह कार्य किया था, बंधुओं, एक एक दिन के अंदर इतनी इतनी सभाओं को संबोधित करना, उस समय प्रचार का कोई तंत्र नहीं था, तब भी उस समय पे 10-10 लाख व्यक्ति सिर्फ सुनने के लिए भागता था कि एक बार पूज्य दीदी माँ जी मात्र केवल जय श्री राम भी कह दें तो वो सभा पूर्ण हो जाती थी। वो दर्शन भारत के नागरिकों ने किया था। अभी कुछ दिन पूर्व हम लोग वहां वैष्णो देवी दर्शन करने के लिए गए थे, तो वहां सब लोग बोलते हैं जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। लेकिन जैसे ही दीदी माँ जी का दर्शन किया, जय माता दी छोड़ के सब जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम करने लगे। ये अद्भुत दर्शन हमने किया। तो आज जिन चरणों में हमको बैठने का सौभाग्य मिला है, हम सब भाग्यशाली हैं कि हिंदू समाज को यह राष्ट्रीय गौरव उनकी कृपा से हम सबको प्राप्त हुआ और उनके चरणों में सानिध्य में बैठने का हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज हम सब इस बागेश्वर धाम की पावन भूमि पर बैठे हैं और यहाँ से एक बहुत सुंदर अभूतपूर्व कार्य की आज डमडम घोष हुई है कि यहाँ पर कैंसर हॉस्पिटल का आज भूमि पूजन हुआ है। इसलिए उसके लिए भी आपको बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत बधाई है। आगे कुछ संतों के यदि प्रवचन होंगे तो और कल के कार्यक्रम की फिर घोषणा आप कुछ कहेंगे? 2 शब्द में फिर कल के कार्यक्रम को।
निवेदन है बागेश्वर धाम सरकार से कि 2 शब्द में वो भी कल के कार्यक्रम और आप सबको आज के लिए बधाई भी दे देंगे। रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर बालाजी की, सन्यासी बाबा की, दादा गुरुजी की, नमः पार्वती पते हार हार। साधु जी, साधु जी, पूज्या दीदी माँ की। हम सब सौभाग्यशाली हैं